व्यक्ति का हौसला और जज्बा मजबूत हो तो किसी भी प्रकार की कमी आपको पीछे नहीं धकेल सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भिवानी के दो खिलाड़ियों ने, जो डीप एंड डम्ब होने के बावजूद 10वीं एशिया पैसिफिक खेलों में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाए हैं। भिवानी के दिव्यांग खिलाड़ी जसपाल ने 1 से 8 दिसंबर तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुई 10वीं एशिया पैसिफिक डीप गेम में शॉटपुट गेम में देश के लिए सिल्वर जीता तो वहीं डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलाने का कार्य किया। वहीं भिवानी के दूसरे खिलाड़ी अमित ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर गौरव बढ़ाया। भिवानी के ही तीसरे खिलाड़ी रूपेश ने जेवलिन में दुनिया में 7वां स्थान प्राप्त किया। अफसोस की कमर में झटका लगने के चलते रूपेश मेडल नहीं जीत पाए। आपको बता दें कि भिवानी पहुंचने पर मेडलिस्ट खिलाड़ियों का उनके पैतृक जिले में ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। खुली जीप में बैठाकर खेल प्रेमी शहर में घूमे और खिलाड़ियों की उपलब्धि पर जश्न मनाया गया। बोलने और सुनने में अक्षम इन खिलाड़ियों में जसपाल की माता और पिता और आस्था स्पेशल स्कूल में उनकी अध्यापिका ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। जसपाल है, मैं इसकी मदर हूँ और ये मलेशिया से गेम जीत के आया है। उसमें इसने सेकंड सिल्वर मेडल लेके आया है और 3rd पोजीशन में ब्रॉन्ज लेके आया और हमें बहुत खुशी है। इन्होंने देश का नाम रोशन किया और आगे भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहिए, हमें बहुत खुशी है। ये मलेशिया में गया था 10th पैसिफिक गेम में, वहाँ 2 मेडल लेके आया है और ऐसे बच्चों का हम लोगों को सहयोग करना चाहिए और कम से कम इनको बाहर निकालना चाहिए, गेम में डालना चाहिए। ये आस्था स्पेशल स्कूल के 3 बच्चे हैं और ये मूक बधिर बच्चे हैं, ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। ये बच्चे 10th एशिया पैसिफिक गेम डेफ गेम हुआ था मलेशिया में 1 से 8 दिसंबर को। उस गेम में इन बच्चों ने हरियाणा की तरफ से प्रतिभागी थे ये बच्चे वहाँ पे। तो हमारा लड़का एक बेटा है जसपाल जिसने शॉटपुट में सिल्वर मेडल और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। एक बेटा है अमित जिसने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और एक बच्चा है रूपेश जिसने जेवलिन थ्रो में 7वां स्थान हासिल किया है। उसके कमर के दर्द की वजह से उसने 7वां स्थान हासिल किया। आपको बता दें कि अब इन खिलाड़ियों का अगला लक्ष्य 2025 की पैरालंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। व्यक्ति का हौसला और जज्बा मजबूत हो तो किसी भी प्रकार की कमी आपको पीछे नहीं धकेल सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भिवानी के दो खिलाड़ियों ने, जो डीप एंड डम्ब होने के बावजूद 10वीं एशिया पैसिफिक खेलों में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाए हैं। भिवानी के दिव्यांग खिलाड़ी जसपाल ने 1 से 8 दिसंबर तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुई 10वीं एशिया पैसिफिक डीप गेम में शॉटपुट गेम में देश के लिए सिल्वर जीता तो वहीं डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलाने का कार्य किया। वहीं भिवानी के दूसरे खिलाड़ी अमित ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर गौरव बढ़ाया। भिवानी के ही तीसरे खिलाड़ी रूपेश ने जेवलिन में दुनिया में 7वां स्थान प्राप्त किया। अफसोस की कमर में झटका लगने के चलते रूपेश मेडल नहीं जीत पाए। आपको बता दें कि भिवानी पहुंचने पर मेडलिस्ट खिलाड़ियों का उनके पैतृक जिले में ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। खुली जीप में बैठाकर खेल प्रेमी शहर में घूमे और खिलाड़ियों की उपलब्धि पर जश्न मनाया गया। बोलने और सुनने में अक्षम इन खिलाड़ियों में जसपाल की माता और पिता और आस्था स्पेशल स्कूल में उनकी अध्यापिका ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। जसपाल है, मैं इसकी मदर हूँ और ये मलेशिया से गेम जीत के आया है। उसमें इसने सेकंड सिल्वर मेडल लेके आया है और 3rd पोजीशन में ब्रॉन्ज लेके आया और हमें बहुत खुशी है। इन्होंने देश का नाम रोशन किया और आगे भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहिए, हमें बहुत खुशी है। ये मलेशिया में गया था 10th पैसिफिक गेम में, वहाँ 2 मेडल लेके आया है और ऐसे बच्चों का हम लोगों को सहयोग करना चाहिए और कम से कम इनको बाहर निकालना चाहिए, गेम में डालना चाहिए। ये आस्था स्पेशल स्कूल के 3 बच्चे हैं और ये मूक बधिर बच्चे हैं, ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं।
ये बच्चे 10th एशिया पैसिफिक गेम डेफ गेम हुआ था मलेशिया में 1 से 8 दिसंबर को। उस गेम में इन बच्चों ने हरियाणा की तरफ से प्रतिभागी थे ये बच्चे वहाँ पे। तो हमारा लड़का एक बेटा है जसपाल जिसने शॉट पुट में सिल्वर मेडल और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। एक बेटा है अमित जिसने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और एक बच्चा है रुपेश जिसने जेवलिन थ्रो में 7वां स्थान हासिल किया है। उसके कमर के दर्द की वजह से उसने 7वां स्थान हासिल किया। आपको बता दें कि अब इन खिलाड़ियों का अगला लक्ष्य 2025 की पैरालंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।